उत्तरकाशी के धराली में आई सैलाब वाली त्रासदी के 5 दिन बीत चुके हैं। यहाँ हर ओर सिर्फ तबाही के निशान दिखाई दे रहे हैं। सैकड़ों घर मलबे में दबे हैं। कुदरत के विध्वंस के बाद मकान पूरी तरह से बर्बाद हो गए। और सोमेश्वर महादेव के इस मंदिर में जिनकी जान बच गई वो फिर से भगवान की शरण में हैं। यहाँ मंदिर में रहने के लिए आ गए हैं। 1.5 मंजिल इस घर का पूरी तरह इस समय मिट्टी में जम चुका है। हर तस्वीर बता रही है कि हालात कितने खराब हैं। जहां कभी धराली का बाजार लगता था, वहां सिर्फ पत्थरों का अंबार दिख रहा है। खरीदारी की जगह थी, खाने पीने की जगह थी, और अब वो बाजार पूरी तरह से समतल हो चुका है। 5 दिन बीत गए हैं, लेकिन हालात अभी सामान्य नहीं हुए। सड़क मार्ग धराली से कनेक्ट नहीं हुआ। सेना के जवान रास्तों को ठीक करने में जुटे हैं। इसी नाले के साथ मलबा आया था, तो अब लोगों को वहां से यहाँ ले जा सकते, उनको इवैक करके ले सुरक्षित जगहों पर ले जाएं। तो अब एक नाला यहाँ पर बना दिया गया है। धराली में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अब तक 700 लोग निकाले जा चुके हैं, जबकि 250 के करीब लोग फंसे हुए हैं। तबाही, विनाश, बर्बादी, नाश, धराली में इस वक्त यही दिख रहा है। और इस बीच लोगों को बचाने और उन तक राहत पहुंचाने का ऑपरेशन। हालांकि राहत और बचाव के बीच अभी संकट पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ। जिस रास्ते से आए मलबे ने धराली को तबाह कर दिया, वहां अलकनंदा नदी का पानी जमा होने से जलाशय बन रहा है, जो संकट के बीच खतरे का संकेत दे रहा है। ये वही तस्वीरें हैं जहां से जलजला आते हुए वो वीडियो सामने आए। हालांकि इस बीच जिंदगी को बचाने और उसे पटरी पर लाने की जद्दोजहद जारी है। सेना प्रशासन पूरी तरह से इस अभियान में जुटे हुए हैं। उत्तरकाशी से, धराली से आज तक ब्यूरो। जो अब झील में तब्दील हो गया है, और देखिए यही वो झील है जिसको कहा जा रहा है कि हो सकता है कि आने वाले वक्त में टाइम बॉम्ब भी बन सकता है, क्योंकि यहाँ पर ये झील बढ़ती जा रही है, यहाँ पर पानी बढ़ता जा रहा है, और अगर यहाँ पर पानी बढ़ रहा है तो फिर एक और आपदा को ये न्योता दे रहा है। जो विशेषज्ञ हैं वो इसको लेकर सतर्क भी कर रहे हैं और इसको लेकर चेतावनी भी जारी कर रहे हैं। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट हमारे सहयोगी मंजीत नेगी की आपको दिखाते हैं। अब हम आपको दिखाते हैं हरसिल से धराली जाने वाला जो राजमार्ग है, जो गंगोत्री तक पहुंचता है, वो 5 अगस्त की जो भीषण आपदा थी उसमें भागीरथी के बहाव में पूरी तरह से बह गया है। करीब आधा किलोमीटर का जो हाईवे है ये बह गया है, और ठीक सामने यहाँ पर हरसिल का हेलीपैड था, जहाँ पर वो हेलीपैड का एक फ्लैग नज़र आ रहा है। ये हेलीपैड अब भागीरथी नदी के एक झील में ये पूरा इलाका तब्दील हो गया है, बदल गया है। ये धराली से जो मलबा और जो पानी का बहाव, तेज बहाव आया, यहाँ आगे हरसिल जो कस्बा है वहाँ तक ये बहाव बढ़ता गया। लेकिन ये गनीमत रही कि आगे ये बहाव हरसिल का जो कस्बा है उसको वहाँ तक नहीं पहुँचा, उसका बचाव हो गया। लेकिन अगर आप देखें ये पूरा हाईवे बह चुका है। देखिए बहुत ज़्यादा शोर शराबा था, बहुत स्पष्ट आप नहीं सुन पाए होंगे, लेकिन आप समझ गए होंगे कि ये कितना खतरनाक हो सकता है। हमारे साथ में मंजीत नेगी हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं, और महेंद्र प्रताप सिंह बिष्ट जी हमारे साथ में हैं, भूगर्भ वैज्ञानिक हैं। महेंद्र जी, मैं आपके पास आऊँगा, लेकिन क्योंकि मंजीत ने ये रिपोर्ट तैयार की है तो मैं मंजीत से जान लेता हूँ जल्दी। मंजीत, ज़रा ये बताइए कि वहाँ पर अब किस तरह की तस्वीरें दिख रही हैं, इस झील के बारे में कहा क्या जा रहा है? देखिए, जो लोअर कैंप था हरसिल में आर्मी का, वो ऊपर जब धराली में जो बाढ़ का पानी आगे बढ़ा, वो आगे बढ़ते हुए उसने पूरे हरसिल का जो आर्मी का कैंप था उसको वॉश आउट किया, और उसके बाद जो वहाँ पर एक बड़ा हेलीपैड था उत्तराखंड सरकार का, वो एक तरह से लगभग झील में बन गया। हालांकि उसमें जो मलबा है वो ज्यादा है, पानी उतना नहीं है, और अब पानी धीरे धीरे पानी का रिसाव हो रहा है। एक ताजा जानकारी आपको देना चाहूंगा कि इस वक्त भी अगर आप देखें अलग अलग इलाकों में, इस वक्त मैं गंगोत्री धराली का जो रास्ता हाईवे है उस पर मौजूद हूं, और यहाँ पर आप देखें ये मनेरी जो यहाँ पर उत्तराखंड जल विद्युत निगम का बड़ा डैम है उससे
बड़ी मात्रा में पानी को रिलीज किया जा रहा है, क्योंकि अंदर यहाँ पर जो बांध है उस पर भी खतरा पैदा हो सकता है। और इसीलिए आप देखिए कितने भागीरथी का जो फ्लो है बारिश की वजह से, ऊपर जो बाढ़ आई है धराली में, हरसिल में, उसकी वजह से फ्लो कितनी बढ़ गया। और अभी भी खतरा एक तरह से बाढ़ का बना हुआ है। यहाँ पर जो पानी रिलीज किया जा रहा है मनेरी डैम से, वो उसका बहाव आप देखें कितना तेज उसमें वेग है। और ये आगे पूरा उत्तरकाशी होते हुए ऋषिकेश तक ये पानी पहुंच रहा है। तो इसीलिए, क्योंकि अब पिछले कल से फिर से इस वक्त बारिश शुरू हुई है, अभी बारिश यहाँ पर शुरू हो गई है। हाँ। तो लगातार सरकार प्रशासन पर जरूर नजर बनाए हुए है, और पिछले 2 दिन से जो राहत और बचाव का काम है उस पर वो भी प्रभावित हो रहा है। तो देखिए हर्षिल में ये झील बनी है, ये जो अभी आपको मंजीत नेगी की रिपोर्ट में दिख रहा था, ये इसी तरह की एक बड़ी सी झील बन गई है रास्ते से होते हुए। अब हाईवे पर ये झील बनी हुई है जैसा कि अभी बता रहे थे, और जहां पर हेलीपैड था, हेलीपैड वहां पर यह झील बन गई है। उत्तरकाशी में आपदा, अब झील वाला खतरा मंडरा रहा है। और यही बात यहां पर की जा रही है कि जो मेन हाईवे पर झील बन गई, जहां पर हेलीपैड हुआ करता था, जहां पर हेलीकॉप्टर्स आते थे आर्मी से जुड़े हुए, या फिर कोई भी अगर रेस्क्यू ऑपरेशन हो तो वहां पर आते थे, अब वो कितना मुसीबत खड़ा कर सकता है ये हम जान लेते हैं। महेंद्र प्रताप सिंह हमारे साथ में बने हुए हैं। महेंद्र जी, तस्वीरें आपने देखी, हमारे सहयोगी मंजीत नेगी की रिपोर्ट भी आपने देखी, और आपने ये भी देखा कि किस तरह से हाईवे पर और हेलीपैड वाली जगह पर अब ये झील बनती जा रही है। ये कितना बड़ा खतरा हो सकती है और क्यों? देखिए, मैं लगातार इस घटना पे शुरू के दिन से मॉनिटर पे उस पे देख रहा हूँ, और क्योंकि वहाँ पर भी अपने लोग हैं जिनसे मैं संपर्क में हूँ, और मंजीत जी से भी मेरी 1-2 बार बात हुई है। ये जो स्थिति है, क्योंकि मैं इस क्षेत्र में कई बार विजिट कर चुका हूँ जहाँ पर झील बनी है, क्योंकि वहाँ पे 3 ऐसे नाले हैं, 3 आउटकम्स हैं जो भागीरथी के लेफ्ट बैंक से आते हैं, जिसमें एक तो जो गांव जिसमें तबाह हुआ, एक गांव से पहले भी एक गंगोत्री की तरफ एक नाला है, और एक जो आर्मी कैंप के ऊपर जो नाला आता है। ये 3 नाले बराबर जो है एक ही क्षेत्र से आते हैं, लगभग ऊपर जो उनका हाइट है वो एक ही है, और अगल बगल के ग्लेशियर्स हैं जहां से उनका मेल्ट आता है। नंबर 1। नंबर 2, ये जो मलबा है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि जिसको हम एक अपनी जियोलॉजी की भाषा में कई बार LLOF करके नाम देते हैं, लैंडस्लाइड लेक आउटबर्स्ट फ्लड, LLOF। तो ये इसकी ओर तरजीह दे रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि भविष्य में इस तरह की जो घटनाएं हैं, वो किसी जमाने में जब अलकनंदा में बिरही में बाढ़ आई थी, तो उस बाढ़ का नतीजा ये हुआ था कि हरिद्वार और नीचे शहरों तक पूरा मलबा भर गया था। क्योंकि वो जब ब्रीच आउट होते हैं तो बहुत खतरनाक होते हैं। तो इस दृष्टिकोण से मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो मलबा है, चूंकि वहां पे हरसिल के पास रिवर जो है बिल्कुल बोटल नेक बन गई है, बोटल नेक होने के कारण मलबा पूरी तरह से नीचे नहीं जा पाया। तो जैसे मंजीत कह रहे हैं कि हालांकि सिल्टेशन ज्यादा है, पानी धीरे धीरे कर निकल रहा है, ये अच्छी बात है, ये खुशखबरी है कि पानी निकल रहा है। अगर ये पानी नहीं निकलता तो आप देखिए कि जो मैंने अभी आपको एक चित्र शेयर किया है, क्योंकि मेरे पास सुक्की टॉप से भी लगातार फोन आ रहे हैं कि सर हमारा गांव जो है नीचे से बुरी तरह से कट रहा है। वहां पे भी क्लाउड बर्स्ट हुआ था उस दिन, और उसके जो पिक्चर है मैंने आपको शेयर किए, अगर आप चाहें तो उसको अपने दर्शकों को दिखा सकते हैं कि किस बुरी तरह से किसी जमाने में 1750 में इसी तरह की घटना हुई थी। अवाड़ा के डांडे से वहां पे झाला के पास ब्लॉकेड हुआ था, और ब्लॉकेड होने के बाद झाला से लेकर जांगला था, जिसमें हरसिल भी है, ये पूरी नदी जो है एक झील में परिवर्तित हो गई थी, 14 किलोमीटर की झील। अच्छा। और आप देखिए कि उस 14 किलोमीटर की झील उस जमाने में 1700-1800 की बात कर रहा हूं मैं, वो 3 गांवों को बिल्कुल एकदम निस्तेनाबूद कर दिया था। तो ये एग्जाम्पल है, और ये भविष्य के लिए खतरा भी है कि हम लोगों को इस तरह की चीजों पे बहुत सीरियसली नजर रखनी चाहिए। तो महेंद्र जी, क्या हमें अभी हमारी प्राथमिकता, देखिए वहां रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है वो तो हम सब देख रहे हैं, लेकिन प्राथमिकता ये भी होना चाहिए कि इस झील से जो पानी है उसकी निकासी होती रहे जल्द से जल्द। वो भी एग्जैक्टली ये अगर निकासी हो रही तो बहुत अच्छे सिग्नेचर है, अच्छी बात है, रुकना नहीं चाहिए। अगर रुकता तो ये बहुत खतरनाक हो सकता था, और जो हमारे आर्मी का जो एस्टेब्लिशमेंट है, हो सकता था कि सबसे पहले वही डूब क्षेत्र में आता
और हर्षिल तो पूरा बाजार निकल ही जाता है अच्छा, मैं इस पर मंजीत से जान लेता हूं, क्योंकि मंजीत ने ये रिपोर्ट तैयार की, वो वहां पर है। मंजीत, जैसा आपने बताया कि वहां पर मलबा ज्यादा है, सड़कें भी आपने दिखाई कि हाईवे पूरा है ना वो पानी में झील में तब्दील हो गया है, हेलीपैड भी झील में तब्दील हो गया है। क्या पानी की निकासी को लेकर इंतजाम वहां पर कर दिए गए हैं? अभी की स्थिति? हिमांशु, अभी वहां पर जो सेना के लोग हैं उनकी पहली प्राथमिकता, उनको इस बात की आशंका है कि लोअर कैंप में जब ये बाढ़ आई और उनके जो 8 सैनिक और एक जेसीओ उस बाढ़ का शिकार हुए थे, हो सकता है कि वो वहां फंसे हों। उनको ढूंढने के लिए वहां पर डाइवर्स लगाए गए हैं। मैंने उनसे बात भी की तो उनका कहना था कि वो ज्यादा उस झील के अंदर नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि मलबा बहुत ज्यादा है, पानी कम है, तो डाइवर्स भी मदद नहीं कर पा रहे हैं। अभी कोशिश ये कि अगर वहां पर जो 9 सैनिक गायब हुए हैं उनको ढूंढा जाए, लेकिन उसमें मुश्किलें आ रही हैं। लेकिन सेना लगातार नजर बनाए हुए कि झील कोई विकराल रूप ना ले, क्योंकि अगर ये झील टूटती है और पानी का रिसाव नहीं होता है तो आगे जो हर्षिल गांव और कस्बा है उसको लेकर खतरा पैदा हो सकता है। देखिए मंजीत, आप भी ये लगातार बता रहे हैं, आज तक भी ये लगातार बता रहा है, और तमाम जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी ये बता रहे हैं कि हर्षिल घाटी में, धराली में चुनौतियां एक नहीं है हमारी रेस्क्यू टीम के सामने, बहुत सारी चुनौतियां हैं, और उन सभी चुनौतियों का सामना इस वक्त रेस्क्यू टीम कर रही है लोगों की जीवन जिंदगी बचाने के लिए। शुक्रिया महेंद्र जी, आप जुड़े और बहुत अहम बात आपने आम लोगों से साझा की। मंजीत, आपका भी शुक्रिया। तो हर्षिल में बनी ये झील जो आप यहां पर देख रहे हैं वो काफी दूर से भी नजर आ रही है, जो खतरे का इस वक्त संकेत दे रही है। है और आगे जब आप देखेंगे तो दरअसल यहाँ आगे कहीं पर पानी नहीं है। ये वो धराली का हिस्सा है जहाँ पर सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। यहाँ पानी बिल्कुल नहीं है, लेकिन आगे से बहता हुआ पानी जो आया है वो आगे यहाँ जमा हो रहा है। और ये हर्षिल और धराली राजमार्ग ये पूरी तरह आगे बंद हुआ है, क्योंकि अब यहाँ से पानी जमा होते होते धीरे धीरे बड़ा जलाशय बन चुका है। यानी जिस नदी में पानी औसतन इतना होना चाहिए, सिर्फ इतना पानी होना चाहिए, वो आगे अभी जलाशय का आकार ले चुका है, जैसे कि किसी तरह का बांध। और इसीलिए इस पानी की निकासी बहुत तेजी से जरूरी है, क्योंकि अगर ये ज्यादा इकट्ठा हुआ तो बहुत ज्यादा दिक्कत कर सकता है, बहुत ज्यादा एक और जो है तबाही की शुरुआत कर सकता है। ये वो इलाका है, देखिए हम किसी तरह हर्षिल से आगे पहुंचे हैं और यहाँ पर इन इलाकों में जो सैलाब आया है, ये धराली के रास्ते जाते हुए उस त्रासदी की तस्वीरें हैं जो उत्तरकाशी में आई है सामने। उसके बाद अब यहाँ से जो भागीरथी का पानी है वो धीरे धीरे इकट्ठा होते हुए एक जलाशय का आकार ले रहा है, भयानक जलाशय की ओर बन रहा है, जिसके चलते आगे की जो सड़कें हैं वो पूरी तरह से डूब चुके हैं। ये तो धराली में सैलाब के साथ आई आफत के 5 दिन बीत चुके हैं। यहां मकान, दुकान, होटल सब मलबे में डूबे हुए हैं। जिन लोगों ने तबाही का मंजर अपनी आंखों से देखा वो लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, और इसी बीच जवान दिन रात रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। तबाही, विनाश, विध्वंस, धराली की एक एक तस्वीर त्रासदी की गवाही दे रही है। एक एक तस्वीर 5 अगस्त को सैलाब के साथ आई बर्बादी की कहानी बयां कर रही है। ये तस्वीरें धराली के लोगों के साथ हर किसी के ज़हन में बस गई हैं, जब हाहाकार करते हुए आए सैलाब ने पूरे धराली की तस्वीर बदल दी। अब 5 दिन बाद हर जगह का हाल देखिए, कैसे अब भी हर तरफ सिर्फ मलबा है। इस समय सिर्फ भारतीय सेना और एनडीआरएफ के लोग इस समय रेस्क्यू बचाव कार्य में लगे हुए हैं, लेकिन जो तस्वीरें हैं वो बेहद भयावह हैं। ये वही तस्वीरें हैं जहां से जलजला आते हुए वो वीडियो सामने आए और उसके बाद दिखाई दिया कि कैसे लोग भागते हुए दिखाई दिए। जो भाग नहीं पाए वो इन्हीं दुकानों में, मकानों में, या जो भी प्रतिष्ठान थे, जो भी इमारतें थी, वो मलबे के नीचे दब गई हैं। अब यहाँ एक बड़ा सा मैदान बन चुका है, नीचे भागीरथी, खीरगंगा, ये जो जलधारा है वो आगे चल रही है। लेकिन खतरा इसलिए है कि जहां धारा का पानी कम है, जैसे जैसे आगे हर्षिल की ओर जा रहे हैं, वहां पर एक लेक फॉर्मेशन हो रहा है। हर्षिल के ठीक पहले हर्षिल को धराली से जोड़ने वाली सड़क डूब गई है और उसी के साथ साथ वहां एक बड़ा सा जलाशय बन रहा है। आज तक संवाददाता आशुतोष धराली के चप्पे चप्पे पर पहुंचे, लोगों से बातचीत की, जो 5 अगस्त को आई तबाही के बाद वहां के खौफनाक मंजर को बयां कर रहे हैं। रामेश्वर देवता का मंदिर है
और ये भगवान का चमत्कार ही है कि बहुत सारे गांव वाले उनको यहाँ पर मौका मिल गया। देखिए घर मलबे में तब्दील है। जो सामान्य प्लेन सड़क थी, बाजार थे, दुकान थे, अब यहाँ पर लगभग 20 फीट ज्यादा मलबा है। 20 फीट मिट्टी है जो ऊपर पहाड़ों से बह करके आई थी। जो महिलाएं यहाँ से निकल गई थी वो कुछ वापस आई हैं और सोमेश्वर महादेव के इस मंदिर में जिनकी जान बच गई वो फिर से भगवान की शरण में हैं, यहाँ मंदिर में रहने के लिए आ गए हैं। 1.5 मंजिल इस घर का पूरी तरह इस समय मिट्टी में जम चुका है। बहुत ज्यादा नुकसान यहाँ के लोगों का हुआ है, लेकिन ये वो लोग थे जिन्हें पता चला कि वहां से नुकसान है तो पीछे के रास्ते से वो बचकर निकलने में कामयाब रहे। अब आपको धराली के उस बाजार की तस्वीरें दिखाते हैं जिसे देखकर मन में दहशत पैदा हो जाएगी, क्योंकि जहां लोग कुछ दिनों पहले तक सामान खरीदने जाया करते थे वहां अब सिर्फ चट्टान ही चट्टान है। मलबे पर पत्थर के टीलों पर मैं चल रहा हूँ। ये धराली का बाजार था, व्यस्ततम बाजार था, खरीदारी की जगह थी, खाने पीने की जगह थी, और अब वो बाजार पूरी तरह से समतल हो चुका है। ये मंजर भयावह है। जिन लोगों ने अपनी आंखों से इस आफत को देखा वो अब भी डरे हुए हैं, दहशत के साथ उस आपदा की कहानी बता रहे हैं। पत्थर है, मलबा है, बहुत सारे लोगों के बारे में जानकारी नहीं पता चल पाई कि जो यहाँ आए थे वो किस हिस्से में थे। इन मलबों को जब भी हटाया जाएगा मिशन मोड पर तब संभवतः बहुत सारे लोगों के बारे में पता चल पाए, लेकिन बाजार से नीचे लगभग 7 से 8 फीट का ये मलबा इस समय उस धराली के बाजार पर इकट्ठा हुआ है। कुदरत की इस मार के बीच रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। चुनौतियां बहुत बड़ी हैं और मुश्किलों के बीच धराली में ऑपरेशन जिंदगी चल रही है। राहत बचाव कार्य में भारतीय सेना ने दरअसल यहाँ पर एक मेकशिफ्ट ब्रिज बना दिया है। ये नाला है दरअसल जो धराली में ऊपर इसी नाले के साथ मलबा आया था, तो अब लोगों को वहां से यहाँ ले जा सकते, उनको इवैक करके ले सुरक्षित जगहों पर ले जाएं। तो अब एक नाला यहाँ पर बना दिया गया है। इसी के साथ साथ 100 से 150 मीटर की एक अतिरिक्त सड़क भी तैयार की जा रही है। दरअसल कम्युनिकेशन को रिस्टोर करना इस समय बहुत बड़ी चुनौती है। देखिए अब ये बहाव तेज अगर होता है, अगर ये नाला बह रहा हो, इसमें पार करके दूसरी तरफ जाना अपने आप में बहुत मुश्किल होगा। ये वो धराली के गांव हैं, ये वो जगह हैं जो डूबे हुए थे, और वही तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ग्राउंड जीरो से, धराली से, उस जगह से जिसको एक आपदा ने पूरे शहर को अपनी चपेट में ले लिया। धराली में आई त्रासदी के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त जारी है। जवान लोगों तक हर मदद पहुंचाने में लगे हुए हैं और इसी बीच हेलीकॉप्टर से जनरेटर ले जाने की तस्वीर भी सामने आई है। ये देखिए चिनूक हेलीकॉप्टर्स जो भारी भारी मशीन जनरेटर लेकर धराली पहुंच रहे हैं, क्योंकि बहुत दिक्कतें आ रही हैं। कनेक्टिविटी का इशू था, मोबाइल नेटवर्क का इशू था, और ये सारी चीज़ें वहाँ पर पहुँचाना, क्योंकि बिजली वहाँ पर है नहीं, सब कुछ बर्बाद हो चुका है। तो ऐसे में चिनूक हेलीकॉप्टर्स की मदद से हर ज़रूरी सामान धराली पहुँचाया जा रहा है।